क्योंकि 5200 का जब फायदा ही नहीं हुआ, 5200 रुपए तो दिखाया गया है, पीपीओ में तक भी दिखा गया, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो जब 15,500 हो जाता है तो क्या फायदा होगा दोस्तों? इससे फायदा होगा क्या? आप अगर 1990 के 2005 के रिटायरी हैं तो क्या आपको भी एमएसपी 5200 रुपए मिला है जिसकी वजह से वो दिखाया गया है? आखिर ये नोशनल पे डिटेल्स है क्या? उसमें क्या कभी नोशनल पे का एरियर मिलना संभव है? इसका फैमिली पेंशनर 1975, 1980, 2004, 2015 के रिटायरी को भी एमएसपी 5200 मिला। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों क्या आपने अपना कोरिजेंडम पीपीओ को ठीक से देखा है? आप कभी के भी रिटायरी हो, चाहे 1970 के हो, 80 के हो, 90 के हो, 2000 के हैं, 2007 के हैं, 2015 के हैं, कभी के भी आप रिटायरी हो, आपका जो कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया गया है स्पर्श की तरफ से, उसको आपने देखा? अगर देखा है तो वहां पर एक नोशनल पे डिटेल्स करके एक ऑप्शन होता है, एक कॉलम होता है, उस कॉलम को आपने ध्यान से देखा दोस्तों? वहां पर पे लेवल होता है, वहां पर मिलिट्री सर्विस पे भी दिखाया जाता है, वहां पर 5200 रुपए बकायदा मिलिट्री सर्विस पे दिखाया गया है हर पेंशनर के पीपीओ के अंदर। तो क्या आप अगर 1990 के 2005 के रिटायरी हैं तो क्या आपको भी एमएसपी 5200 रुपए मिला है जिसकी वजह से वो दिखाया गया है? आखिर ये नोशनल पे डिटेल्स है क्या? उसके बारे में आज जानकारी लेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये मैसेज देखिए जो एक पेंशनर ने मुझे भेजा है। हेलो सर, गुड इवनिंग। ये नोशनल पे कौन सी होती है एंड इसमें एमएसपी लगा हुआ है 2016 से, पता कैसे लगेगा कि मिल रहा है या नहीं एमएसपी? आगे दोस्तों, नोशनल पे में 30,800 बताया है, पेंशन एंड फैमिली पेंशन 28,552 मिलती है। थोड़ा बताएं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों ये नोशनल पे से जुड़ा हुआ एक कंफ्यूजन है जिसको आज इस वीडियो में दूर करेंगे। और जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं, पीपीओ में नोशनल पे 30,800 है, पेंशन 28,552 है, मिलता है 2016 से। एमएसपी 5200 कब मिलेगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उस पीपीओ को दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये जो आप कोरिजेंडम पीपीओ देख पा रहे हैं, जो स्पर्श द्वारा जारी किया गया कोरिजेंडम पीपीओ है, ऐसा ही कोरिजेंडम पीपीओ आपका भी जारी हुआ होगा। और ये जो कोरिजेंडम पीपीओ, ये एक टाइम स्केल नायक का, जिनका सर्विस 17 साल है, उनका कोरिजेंडम पीपीओ जो सी ग्रुप के थे। पहले हुआ करते थे ए बी सी, कई सारे ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है एक्स और वाई ही ग्रुप है, तो इनका आज के डेट में ग्रुप होगा वाई। तो दोस्तों, और ये रिटायरी है 31 मार्च 1997 के, यानी कि ये प्री 2006 के पेंशनर हैं जब एमएसपी लागू नहीं था। अब दोस्तों इनका जो नोशनल पे डिटेल्स जो जिसके बारे में आज बात करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं नोशनल पे डिटेल्स, जिसमें उनका L04 दिखाया गया है, आगे मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए दिखाया गया है, क्लास पे 100 रुपए दिखाया गया है, आगे उनका बेसिक पे दिखाया गया है, और ये लास्ट इमोलूमेंट्स दिखाया गया है 30,800 रुपए। तो क्या है ये चीजें? क्या 5200 रुपए 1997 वाले रिटायरी को भी मिला हुआ है, या तो फिर जैसे पेंशनर ने बोला कि उनका तो पेंशन 28,552 है, तो ये जो 30,800 रुपए ये क्या है और क्यों उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जानकारी उनको चाहिए। तो दोस्तों आज बात करेंगे नोशनल पे के बारे में, और उनका जो करंटली अभी जो पेंशन है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, उनका करंटली पेंशन 20,107 रुपए, जो कि ओआरओपी 2 टेबल का टाइम स्केल नायक या नायक का जो है 17 साल सर्विस वाले वाई ग्रुप का बिल्कुल एक्यूरेट है। तो दोस्तों उनको पेंशन तो इस हिसाब से ओआरओपी 2 के हिसाब से 20,107 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जैसे नोशनल पे में दिखाया गया है, जैसे आपने देखा अभी दोस्तों ये वाला नोशनल पे, इसमें जो दिखाया गया है 5200 रुपए, ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं मिलिट्री सर्विस पे में, ये क्या उनके पेंशन में जुड़ा है? और 30,800 रुपए ये क्या है, क्यों उनको ये पेंशन नहीं मिल रहा, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आपने पीपीओ में अभी नोशनल पे डिटेल्स के बारे में देखा, अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां लेंगे। आगे फिर से मैं पीपीओ दिखा करके नोशनल पे डिटेल्स में जो चीजें हैं वो समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले, क्या पीपीओ का नोशनल पे, क्या इसके हिसाब से एमएसपी 5200 प्री पोस्ट 2006 को पेंशन में मिल रहा है? ये दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी आपने जो पीपीओ देखा वो एक 1997 के रिटायरी का पीपीओ था, और उनके पीपीओ में भी 5200 रुपए बकायदा एमएसपी लिखा हुआ है। ये 2006 से पुराने पेंशनर हैं, तो क्या उनको भी एमएसपी का फायदा सीधे इस तरीके से 5200 का 26 रुपए मिल रहा है? ये जानेंगे आगे। और दोस्तों चलिए मैं आपको पीपीओ दिखाता हूं, पीपीओ दिखा करके डिटेल्स में आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या होता है नोशनल पे और किस लिए वहां दिखाया जाता है, उसको देखते हैं। अब ये उन्हीं पेंशनर का जो पीपीओ है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब नोशनल पे के बारे में आपको मैं बताता हूं।
जैसे आप ये नोशनल पे देख पा रहे हैं, नोशनल पे में उनको पे लेवल 04 दिखाया गया है, उनका मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए दिखाया गया, जबकि वो 1997 के रिटायरी हैं, जिस समय में एमएसपी लागू ही नहीं था। आगे क्लासिफिकेशन पे 100 रुपए दिखाया गया, पे इन पे मैट्रिक्स 25,500 दिखाया गया। आगे इनका ग्रुप पे नहीं है क्योंकि वो एक्स ग्रुप के नहीं है, और टोटल जो इमोलुमेंट्स है वो 30,800 दिखाया गया है। तो क्या है ये चीजें दोस्तों, आप सबको बता दूं, जो नोशनल शब्द का अगर अर्थ में बताऊं तो काल्पनिक होता है। नोशनल यानी कि काल्पनिक पे डिटेल्स, यानी कि 1 जनवरी 2016 में आपके बराबर लेंथ ऑफ सर्विस, आपके बराबर रैंक वाले एक जो सर्विंग सोल्जर है उसको कितना में फिक्स किया गया, उस बात को यहां पर दिखाया गया है दोस्तों। L4 यानी कि नायक, एक नायक जो 1 जनवरी 2016 के दिन में नायक था और 17 साल जिनकी सर्विस थी, उसके हिसाब से उनका जो पेमेंट का फिक्सेशन, ये पेंशन की बात नहीं हो रही, पेमेंट का फिक्सेशन जो हुआ था वो मिलिट्री सर्विस पे हुआ था 5200 रुपए उनका, और आगे उनको क्लासिफिकेशन पे मिला था 100 रुपए, और उनका जो पे मैट्रिक्स में जो पे बैंड यानी कि बेसिक पे फिक्स किया गया था उनको 25,500 रुपए किया गया था, और उनका जो लास्ट इमोलुमेंट टोटल बना था वो बना था 30,800 रुपए। यानी कि पेंशनर का जो सवाल था दोस्तों, अगर इस हिसाब से पेंशनर को आज के डेट में पेंशन फिक्स किया जाए तो नुकसान में रहेंगे पेंशनर, क्योंकि हमारा जो पेंशन बनता है वो लास्ट इमोलुमेंट्स का आधा बनता है। तो इस हिसाब से 30,800 रुपए का आधा जो है 15,400 रुपया ही पेंशन बनेगा पेंशनर का, लेकिन उनको OROP 2 के हिसाब से 20,107 रुपए ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये जो नोशनल पे है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए आपका कोरिजेंडम पीपीओ में दिखाया गया है, ताकि जैसे OROP का आपको पीपीओ मिले तो आपको ये अंदाजा हो जाए कि 2016 में आपके बराबर रैंक और आपके बराबर लेंथ ऑफ सर्विस वाले सर्विंग सोल्जर हैं उनको कितने में फिक्स किया गया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5200 रुपए आपका पेमेंट में या आपका पेंशन में जोड़ा गया है, आपको सिर्फ दिखाया गया है 2016 में आपके बराबर लेंथ ऑफ सर्विस वाले का कितने में फिक्सेशन हुआ था। तो आगे कभी भी आप ये सोचें कि ये जो 5200 रुपए यहाँ दिख रहा है या ये जो 30,800 रुपए दिख रहा है, इसके हिसाब से आपको एरियर मिले या कुछ मिले, वो कुछ भी नहीं मिलने वाला दोस्तों। और दूसरी बात, जो नोशनल इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट हो या नोशनल पेमेंट हो, नोशनल में कभी भी पुराना जो है एरियर नहीं बनेगा, एरियर नहीं मिलेगा, नोशनल का ये रूल है दोस्तों। और अगर मान लीजिए किसी को जो 30 जून के रिटायरी है, 31 दिसंबर के रिटायरी हैं, जिनको अगर आगे इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट मिलता भी है, जैसे आप सबको पता है नोशनल इंक्रीमेंट की अभी बात चल रही है, तो नोशनल इंक्रीमेंट अगर मिलता भी है तो जब आपको मिलता है उसके आगे पेंशन में फायदा होगा, लेकिन उसका एरियर कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों, नोशनल में कभी एरियर मिलेगा ही नहीं। तो ये जो नोशनल आपको दिखाया गया है, इस नोशनल का भी ना कोई आपको एरियर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि 2016 में आपका फिक्सेशन कितने में हुआ था, बस इतना आप समझ जाएं इस नोशनल फिक्सेशन से, नोशनल पे डिटेल से, उतना ही है इसका मतलब। इसके अलावा कुछ भी फाइनेंशियली अलग से फायदा नोशनल डिटेल से नहीं होने वाला। तो दोस्तों अभी आपने नोशनल पे के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी ली। अब दोस्तों उसमें क्या कभी नोशनल पे का एरियर मिलना संभव है? इसका मतलब नहीं मिलेगा, आपको नोशनल पे का एरियर कभी भी नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिखाया क्यों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि दिखाया क्यों। आखिर 2016 का जो फिक्सेशन हुआ था पेमेंट में, वो आपके हिसाब से कितने में हुआ था, उसी चीज को उसमें दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात है। और आगे दोस्तों फैमिली पेंशनर 1975, 1980, 2004, 2015 के रिटायरी को भी एमएसपी 5,200 मिला? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जिनको OROP का फायदा मिला है उनको तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एमएसपी का फायदा मिला। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि 5,200 का 2,600 रुपए अगर आपके पेंशन में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। एमएसपी का डायरेक्ट फायदा इन पेंशनर्स को, ये जो पुराने पेंशनर्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आगे दोस्तों अगर इन चीजों का फायदा नहीं, तो फिर एमएसपी 15,500 का क्या फायदा होगा? यानी कि जो मान्य कोर्ट में केस चल रहा है, अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है और आगे आने वाले दिनों में 15,500 एमएसपी हो भी जाता है, तो क्या फायदा होगा? क्योंकि 5200 का जब फायदा ही नहीं हुआ, 5200 रुपए तो दिखाया गया है, पीपीओ में तक भी दिखा गया, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो जब 15,500 हो जाता है तो क्या फायदा होगा? दोस्तों इससे फायदा होगा, और इससे सभी को फायदा होगा। 1975, 1980, 2004, 2015 कभी के भी रिटायरी हो,
अगर ये लागू हो जाता है तो उनको फायदा जरूर होगा। कैसे होगा? ओआरओपी में आने वाले दिनों में हमारा पेंशन जो है एवरेज पेंशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से सभी पेंशनर को उसके हिसाब से फायदा मिलेगा और इस वजह से फायदा होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा माननीय कोर्ट किस तरीके का डिसीजन लेती है और आगे सरकार उस डिसीजन को लागू करती है या नहीं लागू करती है उसके ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों, नोशनल पे डिटेल्स के ऊपर जो पीपीओ में लिखा हो उसके ऊपर कई सारे सवाल हो रहे थे, मुझे पहले भी सवाल आते थे, तो उसी के बारे में जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दें कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।